जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज एनसीसी। जैसे कि हमारा जो हैंडबुक सेशन है वो चल ही रहा है, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो चैप्टर है हमारा है फील्ड इंजीनियरिंग और फील्ड क्राफ्ट, यानी कि फील्ड इंजीनियरिंग और बैटल क्राफ्ट, जो कि इसका एक सेकंड पार्ट है। बैटल क्राफ्ट को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सीक्वेंस खराब हो, तो इसीलिए हमने जो आज का चैप्टर है 5 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, 6 और 7 के आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्वालिटी का इशू आ रहा है, तो बच्चों ऐसा है, आप अपने फ़ोन से क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से प्रीमियर कर देते हैं एक तरह से पब्लिक वीडियो, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। 3 डॉट पे जाकर अपनी क्वालिटी 360 702 इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अपना आप क्वालिटी का इशू का बहाना ना बनाएं और अपना क्वालिटी फ़ोन से सही कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात आवाज़ की, आवाज़ तो ठीक ही आ रही है, आपके फ़ोन में ही कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्वालिटी का भी इतना बड़ा इशू नहीं है, क्वालिटी अपने फ़ोन से ठीक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम अपना आज शुरू करते हैं। और इससे पहले वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है बच्चों का, तो इसको भी ऐसे ही आप देख सकते हैं पूरी वीडियो, और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर करा दी जाएगी आज, ठीक है। और जैसे कि आज हमने पुलिस की वीडियो भी डाली है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आई है हेड ऑपरेटर की, उसके बारे में आज हमने वीडियो डाली है। तो जो आज का हमारा वीडियो था वो यूपी पुलिस को लेकर था। तो बैक टू टॉपिक, हम अपना एनसीसी का डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको फिर रिमाइंड करा देना हूँ, फील्ड इंजीनियरिंग और फील्ड क्राफ्ट, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बैटल क्राफ्ट, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी जाने वाली है, क्योंकि पहले आपको इसमें लेक्चर कराया जाएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कस होंगे, ठीक है। तो वीडियो का आप अगर नोट्स चाहिए, फिर मैं आपसे एक बात कर ले रहा हूँ, नोट्स के लिए मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, यहाँ पे आप जाके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। अपना नाम और यूनिट टेस्ट करके भेज सकते हैं, ठीक है। नेम और यूनिट, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप अपनी बटालियन के नाम से एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें ऐड कर दीजिएगा, तो वहाँ पे हम और भी अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो हमारा ये तो चलता ही रहेगा, बाकी आप यहाँ से नोट्स ले लें। कुछ हमने हैंडमेड अपने वो बनाए हैं सेट, प्रैक्टिस सेट एक तरह से, तो उसमें से आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हम उन सब की तरह नहीं है कि असली पेपर उठा लिया और बच्चे का बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। हम अपने खुद से बनाए हुए, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की प्राइवेसी या किसी का कुछ हो, इसलिए हम खुद से बनाते हैं, हम खुद का, ठीक है। हम किसी का नहीं, हमने किसी यूनिट का उठा लिया, किसी का कहीं किसी ग्रुप का उठा लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो भी है वो खुद का है, ठीक है। तो ये नंबर है, यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा बिल्कुल भी, जब तक कोई ज़रूरी काम ना। कॉल जरूर करें आप जब बिल्कुल ज़रूरी काम हो, ठीक है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ना होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। और रही बात आपकी तैयारी की, तैयारी के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं। 3 बुक मार्केट में अवेलेबल है, तीनों आपको पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेक्चर ले और पेपर में बैठ गए, जब तक आप खुद से अपना सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का अपना जो है सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फील्ड इंजीनियरिंग। तो आज हम बात करेंगे फील्ड इंजीनियरिंग की चैप्टर नंबर 6। तो इसमें से सबसे पहले आपको पढ़ना है खुदाई के औजार।
रूल है 4, आपको इन्हें सभी को याद रखना है अच्छे से। डिगिंग टूल्स, मैंने आपको इनका नाम लिखवा दिए हैं चारों के। इसके बाद में आते हैं नोट्स। तो आपको किन्हीं 5 नोट्स के नाम पता होने चाहिए। मैं नाम लिखवा देता हूं, जैसे आकृति 8, दोहरी, सीट बैंड, और खूंटा गामेट। अब हम देखते हैं बारूदी सुरंग, माइंस। माइंस के बारे में देखते हैं माइंस की। माइंस कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ माइंस। टाइप ऑफ माइंस, तो माइंस 3 प्रकार की होती हैं। एंटी पर्सनल माइन, एंटी रैंक माइन, और एंटी पर्सनल कम, एंटी टैंक। इसके बाद में आता है बूबी ट्रैप्स, जिसे हम बोलते हैं आईईडी। तो बूबी ट्रैप्स के बारे में आप नॉर्मली पढ़ सकते हो कि माइन या बारूद से भरा हुआ डिब्बा जो किसी सामान को बर्बाद करने के लिए छुपाकर लगाया जाता है। इसका विस्फोट मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या रेडियो तरंगों द्वारा किया जाता है, जिसे बूबी ट्रैप्स बोलते हैं। अब आपको इसमें से मैं बता देता हूं कि माइंस लगाने वाली पार्टी का भी आपको पता होना चाहिए कि माइंस लगाने वाली माइंस लगाने में कितनी पार्टी होती है। तो आज हम इस वीडियो में फील्ड क्राफ्ट को भी कवर करेंगे। बैटल क्राफ्ट के लिए अलग से वीडियो आएगी। आज हम इसमें फील्ड क्राफ्ट और फील्ड इंजीनियरिंग चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को कवर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि माइन लगाने वाली पार्टी। नंबर 1 रैकी पार्टी, सेटिंग आउट पार्टी, माइन लेइंग पार्टी, माइन बिछाने वाली पार्टी, मार्किंग पार्टी, कैरिंग पार्टी, इन्हें हम बोलते हैं माइन लगाने वाली पार्टी। इसके बाद में आता है आपको पता होनी चाहिए कि बाधाएं कितने प्रकार की होती है। तो बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसे हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल्स, तो आप पहले से नोट कीजिए, फिर मैं आपको ऑब्स्टिकल बताऊँ। तो ऑब्स्टिकल या बाधाएं दो प्रकार की होती है। पहली होती है नेचुरल ऑब्स्टिकल्स, और दूसरे होते हैं मेन मेड ऑब्स्टिकल्स। नेचुरल कैसे होंगे, जैसे नाला, खाई, पहाड़, झाड़ी। और मेन मेड कैसे होंगे, जैसे कटीले तार या माइनफील्ड। और अब हम देखेंगे कि बुक में जो बताया गया है कि ऑब्स्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो बुक के आधार पर ऑब्स्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, अब हम उस चीज को भी देखते हैं। तो बुक में दो प्रकार के ऑब्स्टिकल बताए गए हैं। अब मैं बता रहा हूं ऑब्स्टिकल बाय बुक, या जो फौज के अंदर होते हैं, आर्मी के अंदर होते हैं, ऑब्स्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इन्फेंट्री ऑब्स्टिकल और व्हीकल टैंक ऑब्स्टिकल। इन्फेंट्री ऑब्स्टिकल यानी कि पैदल सेना के ऑब्स्टिकल, पैदल सेना बाधा, जिसे बोलते हैं इन्फेंट्री ऑब्स्टिकल। और दूसरे होता है व्हीकल या टैंक ऑब्स्टिकल। तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो हमारा फील्ड इंजीनियरिंग वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फील्ड क्राफ्ट। एक इसमें लास्ट रहेगा कि पानी को पार करने की कला, पानी को पार करने के तरीके। तो इसमें दो चीजें बताई होगी ना। पहला सिंगल बंडल फ्लोट, सिंगल बंडल फ्लोट। नंबर 2 है ग्राउंड सीट बेल्ट, ग्राउंड सीट बेल्ट। अब हम देखेंगे फील्ड क्राफ्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फील्ड क्राफ्ट, जिसे बोलते हैं क्षेत्र कला। क्षेत्र कला। तो फील्ड क्राफ्ट क्या है? तो फील्ड क्राफ्ट की पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, डेफिनेशन फील्ड क्राफ्ट की, कि फील्ड क्राफ्ट जमीन को सही इस्तेमाल करने की ऐसी कला है जिससे जमीन का सही
इस्तेमाल करके दुश्मन पर दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके, दुश्मन का अधिक से अधिक नुकसान किया जा सके, वह अपना बचाव अच्छे से किया जा सके। तो जो मैंने आपको फ्रीड क्राफ्ट की डेफिनेशन लिखवाई है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में या अधिकतर पूछी नहीं जाती। ये मैं आपको केवल नॉर्मली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आप जिस चैप्टर को पढ़ना वाले हो भी उस चैप्टर के बारे में आपको पहले ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। तो फील्ड क्राफ्ट वह कला है जो जमीन का सही इस्तेमाल करके दुश्मन के ऊपर अधिक से अधिक फायर किया जा सके या दुश्मन को बर्बाद किया जा सके और अपना छिपाव या अपना बचाव अच्छे से किया जा सके। तो फील्ड क्राफ्ट चैप्टर नंबर 7 है, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा दी है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्ट के प्रकार, आर्ट की अच्छी आर्ट की विशेषताएं। तो मैं अभी आपको आर्ट लिखवाता हूँ। तो हम लिखेंगे आर्ट यानी कि कवर। तो आर्ट के प्रकार, आर्ट दो प्रकार की होती है, नजर की आर्ट, नजरी आर्ट बोलते हैं, नजरी आर्ट। वह जमीनी या बेजमीनी आकृतियां जो हमें दुश्मन की नजर से बचाती हैं, नजरी आर्ट कहते हैं। नंबर 2 पर है फायर की आर्ट। वह भू आकृतियां जो दुश्मन की नजर व फायर दोनों से बचाती है, फायर की आर्ट कहते हैं। तो मैंने आपको दोनों आर्ट की डेफिनेशन लिखवा दी है, कवर फ्रॉम व्यू और कवर फ्रॉम फायर। अब देखते हैं अच्छी आर्ट की विशेषताएं, कि अच्छी आर्ट की क्या क्या विशेषताएं मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे फर्स्ट है, वह आर्ट जहां से दुश्मन पर सुगमता से फायर किया जा सके। नंबर 2, वह आर्ट जहां से दुश्मन पर निगरानी रखी जा सके। नंबर 3, वह आर्ट जहां आरामदेह
स्थिति में रहा जा सके। ये 2-3 पॉइंट है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो मैंने आपको अच्छी आड़ की विशेषताएं बताई हैं कि अच्छी आड़ की क्या विशेषताएं होती हैं। वह आड़ जहां से दुश्मन पर सुगमता से फायर किया जा सके, वह आड़ जहां से दुश्मन पर निगरानी रखी जा सके, और वह आड़ जहां आरामदेह स्थिति में रहा जा सके या बैठा जा सके, तो उसे बोलते हैं हम अच्छी आड़। अच्छी आड़ की विशेषता है। अब देखते हैं हम चालें, यानी कि मूवमेंट्स। मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताऊंगा मूवमेंट्स के बारे में। चालें, तो चालें 2 प्रकार की होती हैं, हथियार के साथ और खाली हाथ। तो कौन कौन सी चालें हैं मैं आपको बताऊंगा। खाली हाथ मतलब बिना हथियार के, विदाउट वेपन। तो विदाउट वेपन चालें जो उसमें दी गई हैं, जैसे बंदर की चाल, नंबर 2 है चीते की चाल, नंबर 3 है लुढ़कना, नंबर 4 है पेट के बल चलना, जिसे हम क्रोलिंग भी बोलते हैं। नंबर 5 है बिल्ली की चाल, और नंबर 6 है बिल्ली के बच्चे की चाल। तो ये मैंने बताया है बिना हथियार के, यानी कि विदाउट वेपन जो चाल होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि विद वेपन, यानी कि हथियार के साथ। तो इसमें है चीते की चाल और बंदर की चाल। चीते की चाल, नंबर 2 है बंदर की चाल, नंबर 3 है लुढ़कना, और साधारण चाल या टहलकर चलना। तो ये मैंने आपको सभी चालें लिखवा दी हैं, हर प्रकार की चाल कितनी कैसी होती है। तो आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है कि चाल कितनी प्रकार की होती है, और विदाउट वेपन बताइए और वेपन के साथ बताइए। तो आपको इनके बारे में ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि ये चालें कितने प्रकार की है। मैंने आपको बताया चालें 2 प्रकार की, विद वेपन और विदाउट वेपन। तो आपको इन दोनों चीजों को याद रखना है, और ये विशेषताएं हैं अच्छी आड़ की। अब हम देखते हैं चीजें क्यों दिखाई देती हैं। चीजें क्यों दिखाई देती हैं, इसका आंसर देखते हैं अभी।
मैं आपको बताऊंगा कि चीजें क्यों दिखाई देती हैं। तो इसमें है एक 6s और एक m। अब 6s कौन सा है और एक m कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 शैडो, साइन, सरफेस, स्पेस, सिलोट और शेप। ये तो है 6s, 1 2 3 4 5 6। और एक m है मूवमेंट। मूवमेंट मूवमेंट को बोलते हैं हरकत। शेप को बोलते हैं आकार। से तिमिर चित्र। तिमिर चित्र ये है। स्पेस बोलते हैं हम अंतर या फासला। फासला। सतह, छाया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि चीजें क्यों दिखाई देती हैं। अब हम देखेंगे कि छिपाव किसे बोलते हैं और कैमोफ्लेज किसे बोलते हैं। छिपाव और कैमोफ्लेज यानी कि कंसीलमेंट और कैमोफ्लेज, छिपाव और छलावरण। सबसे पहले हम देखते हैं छिपाव। तो छिपाव की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा कि प्राकृतिक दृश्यों के पीछे स्वयं स्वयं दुश्मन फायर से बचा जा सके। छिपाव कहते हैं। ये तो है छिपाव जिसे हम बोलते हैं कंसीलमेंट। अब हम देखेंगे कैमोफ्लेज किसे बोलते हैं। कैमोफ्लेज जिसे हम बोलते हैं छलावरण। तो कृत्रिम वस्तुओं की सहायता से, कृत्रिम वस्तुओं का इस्तेमाल करके छिपाने की कला को छलावरण कहते हैं। अब मैं आपको इसे थोड़ा और से बताऊंगा। जैसे आप देखते हो कि जो आर्मी की व्हीकल्स होते हैं उन पर अलग अलग एरिया में अलग अलग पेंट हुआ होता है। जो आर्मी की कॉम्बैट ड्रेस होती है कैमोफ्लेज, जिस पर भी कैमोफ्लेज पैटर्न होता है। तो ये सब चीजें जो कृत्रिम चीजों से अपने आप को छिपाने की कला है उसे हम बोलते हैं छलावरण या कैमोफ्लेज। तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जजिंग डिस्टेंस, यानी कि दूरी का अंदाजा लगाना। 137 पेज पर है। तो अब हम देखेंगे कि जजिंग डिस्टेंस किसे बोलते हैं।
दूरी तो जजिंग डिस्टेंस देखेंगे अपन। तो इसमें कई सारे मेथड हैं, जैसे इकाई का तरीका, इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन औसत विधि, ब्रैकेटिंग मेथड, ब्रैकेटिंग विधि, की रेंज विधि, होल्डिंग विधि। तो इसके अंदर 6 मेथड है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इकाई के तरीके में आप कोई भी एक यूनिट लेकर अपने टारगेट का अंदाजा लगाते हैं, और दिखाई का तरीके में आप कैसे देख सकते हो, जैसे बुक में बताया होगा कि 200 गज पर शरीर के सभी भाग साफ दिखाई देते हैं, 250 गज पर घुटनों के बल बैठा व्यक्ति जो फोरसाइट टिप होती है राइफल की, गन की, वो उसे ढक लेती है, और 300 गज पर चेहरा धुंधला दिखाई देने लगता है, और 400 गज पर पूरा व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति फोरसाइट ब्लेड से ढक जाता है, 500 गज पर कंधों से ऊपर का शरीर अपेक्षाकृत पतला दिखाई देता है, हरकतों की हरकत देखी जा सकती है, 600 गज पर कंधों से नीचे का शरीर पतला हो जाता है। और इससे नेक्स्ट विधि है ब्रैकेटिंग विधि। ब्रैकेटिंग विधि में जो है, सेक्शन औसत विधि में एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, तो 10 जवान से हम दूरी का अंदाजा लगाने के लिए कहते हैं, और सभी जवानों की दूरी लिखकर उसे 10 से भाग दे देते हैं। ब्रैकेटिंग मेथड में ऐसा होता है कि आप मैक्सिमम दूरी मानते हैं, अगर किसी की जैसे 100, और मिनिमम मानते हैं तो ये हो गया 180, ये हमने मैक्सिमम मानी थी, और ये मिनिमम, तो ये होगी 180/2, तो आ गई 90। तो 90 मीटर अप्रोक्स उस स्थान की दूरी होगी, अप्रोक्स बता रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लियर नहीं आता इसमें। फिर आता है की रेंज विधि। तो की रेंज विधि में जब पहले से ही आप देख सकते हो, जैसे टेलीफोन के खंभे होते हैं, सड़क पर पत्थर होते हैं, तो उनसे पहले से ही दूरी का पता होता है, तो उनसे भी हम दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। होपिंग मेथड में ऐसा होता है कि किसी दूरी की आधी दूरी का अंदाजा लगाते हैं, जैसे ये डिस्टेंस है, इसका हमने यहाँ लगा कि 50 मीटर है, तो ये पूरी होगी 100 मीटर दूर निकल कर, क्योंकि कुछ दूरी काफी बड़ी होती है जो उनका लास्ट पॉइंट नहीं भी दिखाई दे रहा होता है, तो उससे हम क्लियर अंदाजा नहीं होता, तो हम होपिंग मेथड का उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट देखेंगे अब जब तो अब मैं बताऊंगा आपको कि टारगेट की पहचान, बयान व इंगित करना। तो टारगेट की पहचान सबसे पहले हम देखते हैं जमीन के प्रकार, जमीन के प्रकार, समतल भूमि, ऊंची भूमि, आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ग्राउंड, नीची भूमि, दबी हुई भूमि,
टूटी फूटी भूमि और ढालू भूमि। ढालू भूमि बोलते हैं स्लोपी ग्राउंड, यानी कि जो ढालदार भूमि होती है उसे हम स्लोपी ग्राउंड बोलते हैं। तो टारगेट बयान करना, टारगेट का बयान, टारगेट इंगित तो सरल टारगेट बताने के तरीके होते हैं बयान के द्वारा इंगित करना, दिशा अथवा रेंज के द्वारा, बयान के द्वारा यानी कि आप बोलकर टारगेट बता देते हो कि वो टारगेट वहां पर है। और दूसरा होता है दिशा व रेंज या दोनों के द्वारा। तो दिशा व रेंज या दोनों के द्वारा में आप बताओगे कि जैसे नंबर 1 सेक्शन आधा दाहिने मंदिर, रेंज के द्वारा नंबर 1 सेक्शन 300 मीटर मंदिर, और दोनों के द्वारा नंबर 1 सेक्शन आधे दाहिने 300 मीटर मंदिर। तो ये होते हैं सरल टारगेट के बयान। अब देखते हैं हम, ये है सरल टारगेट के बयान, सरल टारगेट के बयान। अब हम देखेंगे कठिन टारगेट, कठिन टारगेट के बयान। पेपर में आपसे नहीं पूछेगा कठिन टारगेट के बयान या सरल टारगेट के बयान। पेपर में नॉर्मली आपसे पूछेगा कि टारगेट के बयान की 3 विधि है, 4 विधि बताइए, तो उनमें आपको लिखना है। मैं बता रहा हूं आपको, मदद के निशान द्वारा, नंबर 1 मदद के निशान द्वारा, नंबर 2 आम रूप की रेखा के द्वारा, घड़ी की सुई के द्वारा, डिग्री की मदद से। इसके बाद में आता है कि डिग्री। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री कितने प्रकार की पढ़ी जाती है। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि डिग्री कितने प्रकार से पढ़ी जाती है। तो डिग्री आपको पता है कि हम डिग्री कंपास से भी पढ़ते हैं और हाथ के द्वारा भी पढ़ी जाती है और राइफल के द्वारा भी पढ़ी जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें हाथ द्वारा, हाथ तो हाथ द्वारा अगर हम देखते हैं कि 2 उंगली, सिर्फ 2 उंगली लेंगे, जैसे तो अगर ये 2 उंगली लें तो इनसे हम 3 डिग्री पढ़ सकते हैं। और अगर पूरा हाथ लें, बंद हाथ, तो बंद हाथ से 8 डिग्री। फिर है खुले हाथ से, तो खुले हाथ से 12 डिग्री। अगर उंगली उंगली से ले तो 12 डिग्री। दोस्तों फिगर थोड़ी, क्योंकि मैं आर्ट में इतना एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैंने नो एक्सपेक्टेड सी ही बनाई है। तो ये 19 डिग्री, तो हाथ द्वारा अधिकतम 19 डिग्री हम माप सकते हैं। और एलएमजी और राइफल द्वारा मैं बताता हूँ आपको। राइफल द्वारा 3 और 8 डिग्री और एलएमजी द्वारा आधी और 1 डिग्री। तो हाथ द्वारा के मैं बता सकता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाथ द्वारा कितने डिग्री मापी जा सकती है, तो अधिकतम आप 19 डिग्री बोलोगे। बंद हाथ से 2 उंगलियों से 3 डिग्री, पूरे बंद हाथ से 8 डिग्री, खुले हाथ से जो उंगलियां हैं उनसे 12 डिग्री,
और पूरे अंगूठे तक 19 डिग्री। तो ये है हाथ द्वारा डिग्री मापना। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। तो आज का चैप्टर आपका कैसा रहा आप जरूर कमेंट करके बताना। और हमने चैप्टर कंप्लीट करा लिया। और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपको पता है बैटल क्राफ्ट होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके अंदर और चैप्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो उस चैप्टर के साथ हम पढ़ेंगे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग भी। तो 2 चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो आप उसमें चैट बॉक्स चलता है लाइव चैट में, उसमें लिख सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अब मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि मतलब मैंने कुछ बता दिया तो सेम आपने वही लिख दिया। तो इसको अवॉइड करते हुए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। सिर्फ पहला फील्ड इंजीनियरिंग, ठीक है। खुदाई के औजार नाम याद रखने हैं आपको, गांठ तथा गठबंधन, ठीक है। नोट तथा लिसेस आपको याद रखने हैं। कभी कभी आपसे कहते हैं 5 गांठ के नाम लिखे या 2 गठबंधन के नाम लिखे। इस तरह अच्छी गांठ की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको याद रखनी है। माइन के प्रकार लिखने हैं आपको। माइन के बारे में सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। लगाने वाली पार्टी, हटाने वाली पार्टी, ठीक है, किस किस तरह के होते हैं, कैसी कैसी होती है, ठीक है, वो सब। बाधा किसे कहते हैं, बाधा के प्रकार। खाई में से क्वेश्चन कभी कभी रेयरली पूछ लिया जाता है, ठीक है। पानी पार करने की कला बहुत ही कम पूछा जाता है, पर पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला है राइफल तथा हाथ से कितने डिग्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाथ से अधिकतम और न्यूनतम कितने डिग्री पढ़ सकते हैं वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। छिपाव क्या है, कंसीलमेंट क्या है, कैमोफ्लेज के बारे में पढ़ लेना है आपको, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली आर्मी के अंदर यूनिफॉर्म चेंज हुआ है कॉम्बैट का, ठीक है। ठीक है, अगला हमारा आर्ट क्या है, आर्ट के प्रकार, अच्छी आर्ट की विशेषताएं, चाल के प्रकार, चीजें क्यों दिखाई देती है, दूरी का अंदाजा लगाने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। दूरी जब अधिक आगे जाती है क्यों, दूरी जब कम आगे जाती है क्यों। तो इसमें आपको अच्छे से याद रखना है सब, ठीक। टारगेट की पहचान, बयान व इंगित करना, जमीन के प्रकार, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पहला है हमारा खुदाई का औजार, गांठ तथा गठबंधन, अच्छी गांठ की विशेषताएं, माइन के प्रकार, माइन लगाने वाली पार्टी, बाधा, बाधा के प्रकार, खाई, पानी पार करने की कला, राइफल व हाथ से डिग्री पढ़ना। जितना भी इसमें प्रोसेस है कंप्लीट आपको पढ़ देना है, ठीक है, पूरा होगा। छिपाव और कैमोफ्लेज जो है पूरा पढ़ना है। फिर है हमारा आर्ट, आर्ट के प्रकार, अच्छी आर्ट की विशेषता, चाल, चाल के प्रकार, चीजें क्यों दिखाई देती है, दूरी का अंदाजा लगाने के तरीके, दूरी कब अधिक आंकी जाती है, दूरी कब कम आंकी जाती है, टारगेट की पहचान, बयान में इंगित करना, जमीन के प्रकार, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि चालें कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, ठीक है। छिपाव क्या है, कैमोफ्लेज क्या है, सारा कुछ आपसे पूछ लेगा, ठीक है। 5 गांठ के नाम भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। माइन क्या है, माइन के प्रकार, बाधा, बाधा के प्रकार, ठीक है। ये सब आपको नोट कर लेना है। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी कर सकते हैं आप। डेली 8 बजे आपको लिंक मिल जाता है ग्रुप के अंदर, नहीं मिलता है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली आपको 8 बजे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन हम वीडियो में उन सबको डिस्कस ना करते हुए बस यही कहेंगे कि अपना आप तैयारी करें, ठीक है। और जितना भी हो सके अपना फोकस करें अपने कैरियर पे, सोचें और विचार करें और उस पर कार्रवाई करें, ठीक है।
कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको अचीव करने के, कैसे मैं जल्दी अचीव कर सकता हूँ। बुक अच्छी पढ़ सकते हैं, फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम है, बहुत चीज़ें आप उनसे सीख सकते हैं इस तरह से। ठीक, कोई भी साइंटिस्ट हुआ, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैथमेटिशियन हुआ, फिजिसिस्ट हुआ, केमिस्ट हुआ, इस तरह से। ठीक है, नोबेल प्राइज़ विनर है, उन सब के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसको किस फील्ड में मिला, वो सब आप अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ें, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, इससे थोड़ा आपका वोकैबुलरी भी आपकी ठीक हो जाएगी उस तरह से। ठीक है, तो चलिए आप ये सब नोट करिए, हम आते हैं फिर अभी, है ना। और आप क्वालिटी का ऐसा कुछ वो ना करें इशू, क्योंकि हमारी 1080 में डलती है वीडियो फुल HD में, और अगर आप ऐसा कहते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा के आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन से, 3 डॉट्स पे जाकर, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका सब कुछ। ठीक है, यहाँ से आप रोक कर एक नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ आपको बता दिया है, इनसे बाद मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ये नोट्स करें। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है वो हमें बता सकते हैं। लाइव चैट चल रहा है यहाँ पे, सब अपना नाम बता लें, इस तरह से आप चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक WhatsApp में ग्रुप बना दीजिए, इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। और अभी हम आगरे जाएंगे। ठीक है, 36वीं बटालियन है वहाँ पे, फर्स्ट यूपी भी, तो वहीं पे हम एक लेक्चर हम लेने जाएंगे थोड़े दिनों बाद, वहाँ की भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, गेस्ट लेक्चर है वहाँ पे हमारा, तो वो सब आपको शेयर किया जाएगा, और आप तैयारी करें, और भी अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, अपना सारा पढ़ लीजिएगा, कुछ भी ना छोड़ें। ठीक है, मॉडल पेपर बहुत जल्दी आएगा आपका मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे भी आता है तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम दरों पे, मेरे ख्याल से 60-70 रुपये या 100 के आसपास भी आ सकता है। तो जैसे भी होगा हम आपको बता देंगे, अपडेट करेंगे। हालांकि अभी पहले आगे अपना टॉपिक क्लियर करें। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई वीडियो ऐसी है कि हमें डालनी चाहिए तो वो हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं, चाहे NCC की हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो सब आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। चैट चल रहा है, लाइव चैट चल रहा है, कुछ भी ऐसा इशू होता है तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी का हमारी साइड से कोई इशू नहीं है, आप अपनी साइड से क्वालिटी जो है बढ़ा सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको आंसर पता है तो बता सकते हैं। ठीक, बच्चों को रैप हो। ठीक है, तो आप लिखिए।
सेल्फ भी अगर इसमें कुछ टॉपिक रह गया है जो बुक में नहीं दिया है और पेपर में पूछ लिया जाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अदर टॉपिक का भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं फिर कहूँगा कि आप ये नोट रख सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आप सबसे, जो टॉपिक होगा आपको बताते जाएगा, ठीक है। 8 बजे डेली अपडेट रहिएगा आप लोग, ठीक है। ऑनलाइन आ जाइएगा, आपको लिंक जो है मिल जाएगा क्लास का।